हेलो, जिला प्रशासन को कह रहे हैं कि वहाँ से अति भेजिए। राजकुमार जी में शालीनता है सर। रुदल जी को इसमें पेट में। देखिए, ये मटिहानी का क्षेत्र है, धबौली गांव है और उस गांव में कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस तरीके की बैठक अब आपको साधारणतः गांवों में देखने को कम मिलती है कि लोग अब 5 आदमी एक साथ बैठे हुए डरते हैं बैठने में भी, क्योंकि सामाजिक चारित्रिक गिरावट होने से बहुत सारे लोग अब आपस में बैठ करके बात भी करना पसंद नहीं करते। ये देखिए, हम आपको तमाम लोगों को दिखा देते हैं, ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम इन लोगों को देख करके रुक गए। मेरे मन में आया कि क्यों नहीं मटिहानी विधानसभा की चर्चा कर लें कि आखिर मटिहानी में इस बार लोगों के मूड में क्या सब चल रहा है। सर, क्या नाम हुआ आपका? हितेश राय। यही धबौली के रहने वाले? धबौली, ग्राम पंचायत धबौली। अच्छा, क्या लगता है मटिहानी विधानसभा को लेकर के इस बार? सोच तो हम लोग को अच्छा चल रहा है सर। सोच अच्छा चल रहा है। हम लोग चाहते हैं फिर दूसरी बार राजकुमार सिंह आवे और विकास की पथ की ओर ले जाए। ऐसा क्यों, क्या खासियत देखा राजकुमार सिंह में? राजकुमार जी में शालीनता है सर और शालीनता के साथ में उनका काम अच्छे ढंग से चल रहा है। जी जी जी। तो चलिए अब इनसे बात करते हैं। क्या लगता है सर आपको, इस बार मटिहानी विधानसभा किस तरफ करवट लेगी? ये तो अभी समय नहीं बताएगा। नहीं, समय तो आप लोग तो कुछ तो सोचते होंगे ना? सोचते तो है, लेकिन इस बार तो जब अभी एनडीए महागठबंधन का जब कैंडिडेट देखने के बाद अच्छा, क्या लगता है कि जो कैंडिडेट पहले से हैं उनसे सहमत रहें कि या नया कैंडिडेट चाहते हैं? वो तभी समय नहीं बताएगा कौन कौन कैंडिडेट आएंगे। नहीं, कैंडिडेट नया चाहते हैं कि पुराना पर काम चलेगा? नहीं, हम लोग तो नयन चाहें। नया चाहते हैं, कैंडिडेट बदलना चाहिए। देखिए, इन नेताजी को तो खूब जानते होंगे आप लोग, बड़े मौन हैं, बहुत सोच रहे हैं। इधर देखिए नेताजी, क्या लगता है इस बार मटिहानी में? क्या पार्टी एनडीए का जो फैसला होगा उस फैसला को हम लागू मानेंगे। नहीं, एनडीए के गुलाम तो आप नहीं है, हम आपको अभी एक पब्लिक के रूप में ले रहे हैं, नेता के रूप में नहीं ले रहे हैं। नहीं, ठीक है। क्या लगता है? और तो हम लोग तो एनडीए में है ना, और पार्टी में जब है एक पदाधिकारी के रूप में है तो हमको तो उसके बात को मानना अनिवार्य हो जाएगा जो कुछ। और एनडीए में रहते हुए और पार्टी गठबंधन में रहते हुए अगला बार जो है चिराग जी को यह सीट मिला था। चिराग जी के झोपड़ी छाप से राजकुमार जी आए थे। काश राजकुमार जी छलांग लगाकर जो है दूसरे जगह चले गए। इस बार फिर यह सीट एनडीए की तरफ से चिराग जी को मिलता है या अपने में एनडीए किसी दूसरे को देगा, वो एक अलग बात है, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन जो एनडीए का फैसला होगा उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। कहीं न कहीं आप घुमा के कह रहे हैं इंदिरा जी को टिकट मिलनी चाहिए। अधिकार तो बन रहा है उन्हीं का, इसलिए कि बिहार में सर जी एक सीट मिला था और उस सीट पर राजकुमार जी थे। और काश जो कि राजकुमार जी को क्या मिला जदयू में जाने के बाद, सचेतक बने। सो अरे यार छोड़िए, सचेतक बने। विकास हुआ मटिहानी में? विकास क्या हुआ? हम कई एक बार जैसे ये बात गए, एक दो उदाहरण तो हमारे सामने में है जो कि जाति के नाम पर वह रुक गए। नहीं बोलनी चाहिए हमको यूँ आप जैसे, और हम स्पष्टवादी विचार का आदमी हैं। एक स्कूल के नाम पर हो या इस पुस्तकालय के नाम पर हम गए थे। राजकुमार जी से ये बात है, इसलिए कि आप हमारे विधानसभा मटिहानी में पढ़ते हैं, आप हमारे विधानसभा का आप मिले हैं सर जी। अंबेडकर पुस्तकालय के नाम पर हम केडीएम गए थे और राजकुमार जी जिला परिषद साहब को बुलाकर, क्या नाम है उनका? राम विनय जी नहीं है, उनकी पत्नी ने साहब। हाँ, वह विरोध कर कह कि नहीं वहाँ जो है से चल रहा है, हाँ उस पर विवाद है, ऐसे है वैसे है। बहुत हमको सर जी लगा जो कि अच्छे से, अरे हम जो कह रहे हैं ठीक है वो कह रहे हैं,
तो लाइए आप साक्ष्य, इस पर आपका कहाँ तक अधिकार है। अच्छा, ये जात पात की राजनीति कब तक चलेगी? अगर कोई बिहार में कहता हो कि पलायन रुकनी चाहिए, बिहार के लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए, वोट अपने बच्चों का मुंह देख करके दिया करिए, नेता का मुंह मत देखिए, तो इसमें क्या बुराई है? दुर्भाग्य हम मानते हैं कि नेताओं में कथनी और करनी दोनों में सर जी बहुत फर्क है। हम स्टेज पर जाएंगे, जातिवाद नहीं करना है, जाति का सख्त विरोध करेंगे और स्टेज के कुर्सी पर जाति उतरते उतरते फिर उसी में चले जाएंगे, जो फिर उसी में फिर चले उसी में जाएं। चलेंगे। हम कल परसों की बात कर रहे हैं, हमारे हाई स्कूल में एनडीए की बैठक हुई थी, क्या तारीख भाई? 15 के उसमें जिला अध्यक्ष के रूप में रुदल जी, राकेश वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के, लोजप्पा के और सब जो भी जहाँ थे। बात रह गई सर जी अतिक्रमण वाली बात में, खुलकर इस प्रस्ताव को लाया गया जो सर जी एसडीओ साहब आए, एसडीओ साहब एक्शन में चले गए। हेलो, जिला प्रशासन को कह रहे हैं कि वहाँ से अति भेजिए, क्या कहते हैं, मकान बुलडोजर अति तोड़ने वाला, जैसे भी भेजिए, और उसके साथ में एक जैसे है ट्रैक्टर भेज दीजिएगा, ताकि ये बात है। रुदल जी को इसमें पेट में दर्द होना शुरू हो गया। वे एसडीओ साहब को कुछ दूर ले गए सर जी 6 से, और उसके बाद कहे सर जी यदि ऐसा आप काम कीजिएगा तो हमारा वोट खराब हो जाएगा। दुर्भाग्य इस बात को बुझते हैं सर जी, जो राजनीति जात के नाम पर और विकास को अवरुद्ध कर कर जो वोट की मंशा रखते हैं, वैसे आदमी की मंशा पूरा कभी नहीं होगा, जो कुछ नहीं होनी चाहिए, जो नहीं होनी चाहिए। आज देखिए रमजानपुर हाई स्कूल। अच्छा, लोग कहते हैं कि जो पुरनका विधायक जे छथिन हुनका से बहुत दिक्कत है, नया चेहरा चाहिए। यो व्यक्तिगत हमरा भी बात सर जी है, हमने किसी को मौका दिए, उसमें बोगो सिंह हो, राजकुमार जी हो, जो भी हो, तो राजकुमार तो फील्डिंग कर कर पहले बार ये बात हुए, कोई भी हो बदलनी चाहिए सर जी, उम्मीदवारी बदलनी एकदम उम्मीदवारी बदलनी चाहिए, जो उम्मीदवारी बदलनी चाहिए, जो उम्मीदवारी बदलनी चाहिए। देखिए, एक भैया हैं, किसान हैं शुद्ध रूप से, क्या कुछ भैया लग रहा है इस बार मटिहानी में? देखो नया हो पुराना है, मेरे कोई दिक्कत नहीं था, किनको वोट जाता नहीं, वोट तो जिम्मेवारी से वोट डालना है ना, हमें जरियो स्वाभिमान से वोट डालना है। जे भी है। अच्छा, जो वर्तमान है उनसे कितना सहमत है? हमें जदयू में जिए थे उनका दबे। चलिए, भैया जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव है। प्रमोद जी, क्या लगता है इस बार मटिहानी विधानसभा को लेकर? अब कौन आते हैं, अब एनडीए कौन आ रहे हैं, महागठबंधन से कौन आ रहे हैं, और तीसरा नहीं, जैसे कि कुछ नाम चर्चा में है, बोगो सिंह हो गए, राजकुमार जी हो गए, जन स्वराज वाले भैया लोग हैं, ये सारे लोग हैं, चुनाव तो होना ही है। महागठबंधन नाम बोल भी नहीं, महागठबंधन में राजन सर हैं, उसके बाद अब वहाँ देखिए कि कांग्रेस के भी लीडर हैं वहाँ, तो सारे लोगों के नाम तो चल रही है। वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक, ये लोग चलते रहेंगे कि कोई नया चेहरा भी मटिहानी चाह रही है? देखिए, हम लोग को काम में विश्वास है, जो बेहतर काम करते हैं खुद जनता उसे चुन लेगी, नया पुराना की बात नहीं है। जो काम करेगी उसे जनता चुनेगी, जो काम नहीं करेगी जनता नहीं चुनेगी उसे। आपके हिसाब से काम कितना अच्छा हुआ मेरे इस बार? इस बार तो ऐसा काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, नहीं मिला है। नहीं, इससे पिछली बार जो लोग काम कर रहे थे वो लोग कैसा काम कर रहे थे? वो भी काम किए थे, वो काम किए थे। इस बार काम नहीं हो सका, इस बार उतना देखने में नहीं मिला था, नहीं मिला है। चलिए, कहीं ना कहीं क्लियर है। क्या सर, क्या लगता है इस बार मटिहानी को लेकर के? सर, इस बार मटिहानी में काम करने वाला नया चेहरा आना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए। जैसे देखिए, कुछ बातें बिहार में बड़ी चर्चा में है कि पहली बार बिहार राज्य बनने के इतने वर्षों बाद किसी ने कहा कि पलायन को रोकना होगा।
बिहार के लोग मजदूर तो रुका क्यों कहाँ हैं? पलायन सर? नहीं, अभी किसी ने प्रयास कहाँ किया? प्रयास हुआ अभी ही तो नहीं। सवाल ही खड़े किए गए। इतने दिनों तक तो यहाँ के बिहार के कोई नेता ने इस बात को रखा भी नहीं। उसके लिए यहाँ रोजगार का सृजन होगा तब न बिहार का पलायन रुकेगा सर। पलायन कैसे रुके, इस पर सवाल अगर किसी ने किया वो स्वागत योग्य है कि एकदम नहीं? स्वागत योग्य है ये बात। स्वागत योग्य है। क्या लगता है मटिहानी विधानसभा को लेकर? मटिहानी विधानसभा में सर अभी तक कोई ढंग का काम नहीं हुआ है। न न। तो इस बार काफी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा सचेतक महोदय को क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा। अच्छा, नए चेहरे के विषय में भी लोग कह रहे हैं कि मटिहानी में अब नया चेहरा होना चाहिए। तो कौन आ रहे हैं नया चेहरा? हम लोग चुनाव करेंगे उसमें नहीं, काम आपको क्या लगता है कि पूर्व वर्तमान यही लोग रहेंगे या कुछ इसका तीसरा विकल्प भी खोज रहे हैं मटिहानी के लोग? तीसरा विकल्प भी होगा, तीसरा विकल्प भी हो निश्चित सकता है। होगा। देखिए, ये तमाम लोग हैं और इनके अपने विचार हैं और ये विचार राजनीति से कहीं ऊपर उठ करके इन लोगों ने अपने विचार को व्यक्त किया है। और ये तमाम मटिहानी धबौली के रहने वाले लोग हैं जिन लोगों ने कहा कि विकास बहुत दिखा नहीं मटिहानी में, और वर्तमान और पूर्व की कहानियों के बीच अब लोगों के मनों में कहीं ना कहीं नए चेहरे को लाने की भी बात चलने लगी है। लोग उम्मीदवार की प्रतीक्षा में हैं कि कौन से उम्मीदवार आएंगे, कौन से उम्मीदवार यहाँ पे देखने के बाद लोग अपना फैसला भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, मटिहानी की बात मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा मटिहानी के विषय को लेकर कि मटिहानी में जो एक बंजर जमीन की तरह का थी, उसे किसी तरीके से पूर्व विधायक के द्वारा उसको कल्टी लगा दिया गया और वर्तमान विधायक के द्वारा नौफारा से झोल झाल दिया गया, लेकिन विकास उसमें उपज नहीं सकी। ये समस्या अभी भी लोगों के साथ है। कुछ लोग पार्टी हित से ऊपर उठ करके भी इसमें अपना वक्तव्य दिए हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि मटिहानी विधानसभा के लोग नए उम्मीदवार की तलाश में हैं, इसमें कितना दम है और ये कैसा रहेगा इनका सोच।